क्षितिज से परे, नताशा की प्रेम और शांति की यात्रा। 26 अक्टूबर 2012 की एक सुहानी सुबह, नताशा अपने नियमित सुबह के व्यायाम के लिए निकली, इस बात से अनजान थी कि उसके जीवन में एक गहरा मोड़ आने वाला था। जैसे ही उसने अपनी साइकिल को पैडल मारा, उसके आसपास की दुनिया अचानक अस्त-व्यस्त हो गई। एक कार से टक्कर के कारण वह बुरी तरह घायल हो गई और जैसे ही दर्द ने उसे घेर लिया, उसे लगा कि उसकी चेतना फिसल रही है। उसकी पीड़ा के बीच नताशा पर एक अवास्तविक शांति छा गई। धीरे धीरे उसने खुद को ऊपर चढ़ते हुए पाया, मानो आकाश की ओर ऊपर की ओर तैर रही हो। भय और दर्द दूर हो गए, उनकी जगह शांति की जबरदस्त भावना ने ले ली। उसने प्रकाश के क्षेत्र में प्रवेश किया, अद्वितीय सुंदरता का एक स्थान जहां केवल प्रेम मौजूद था, सांसारिक संकटों की छाया से बेदाग। इस उज्जवल अभयारण्य में नताशा को एक अवर्णनीय खुशी, एक गहन शांति महसूस हुई जो एक आरामदायक आलिंगन की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। यहाँ भौतिक से परे इस दुनिया में उसे एक ऐसी आकृति का सामना करना पड़ा जिसने अपनेपन की भावना पैदा की, उसके मृत चाचा की आत्मा। इस अलौकिक क्षेत्र में वह युवा दिखते थे, उनका चेहरा बिना शर्त प्यार की चमक से सजा हुआ था। जीवन में उसके चाचा कभी भी दयालु नहीं रहे, उसने कभी भी उसे वह स्नेह नहीं दिखाया जिसकी उसे चाहत थी। लेकिन इस स्वर्गीय निवास में उसने उससे कोमलता से बात की जिससे उसका दिल पिघल गया। मैं यहाँ ठीक हूँ नताशा, उसने कहा, उसकी आवाज प्यार से गूंज रही थी। इस क्षेत्र में हर कार्य, हर भावना वजन रखती है। हम अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हैं। जबकि पृथ्वी पर हमें दुख हो सकता है, यहाँ हम प्रेम और शांति से रह सकते हैं। जीवन को संजोएं, दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं और गले लगाएं, आपके अंदर अच्छाई है। उसके शब्द नताशा की आत्मा में गहराई तक गूंज उठे। उनसे जो प्रेम निकला, जो क्षमा उन्होंने प्रदान की, उसने एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने उससे यह समझने के लिए आग्रह किया कि पृथ्वी पर जीवन अपनी चुनौतियों के बावजूद एक अनमोल उपहार है, सीखने, प्यार करने और बढ़ने का मौका। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि अच्छी आत्माएं हमेशा उसके साथ थी और सबसे बुरे समय में भी उसके कदमों का मार्गदर्शन कर रही थी। फिर अफसोस की भावना के साथ उसने उससे कहा, तुम्हारे इस दुनिया में शामिल होने का समय अभी नहीं है नताशा। तुम्हें अभी भी पृथ्वी पर बहुत कुछ करना है। जीवन को गंभीरता और उद्देश्य के साथ अपनाओ। अच्छा करो, दयालु बनो और कभी मत सोचो आप अकेले हैं। प्यार और समर्थन आपको घेरे हुए हैं, यहाँ और वहाँ दोनों जगह। जैसे ही वह बोला, नताशा के आसपास की दुनिया बदलने लगी। स्वर्गीय क्षेत्र के जीवंत रंग धुंधले हो गए और उसने खुद को नीचे उतरते हुए महसूस किया। अचानक वह पृथ्वी पर वापस आ गई, उसकी चेतना उसके पस्त शरीर में लौट आई। उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसकी चोटें उस कठिन परीक्षा का प्रमाण थी जो उसने सहन की थी। लेकिन दर्द के बावजूद नताशा को कृतज्ञता और उद्देश्य की जबरदस्त भावना महसूस हुई। इसके बाद के दिनों में नताशा के शारीरिक घाव ठीक हो गए, लेकिन उसके भीतर जो परिवर्तन हुआ वह कहीं अधिक गहरा था।
वह अपने साथ अपने मृत्यु निकट अनुभव की स्मृति लेकर आई थी, एक ऐसी स्मृति जिसने उसे हर कार्य के लिए प्रेरित किया। जीवन के अंतर संबंध और प्रेम की स्थायी शक्ति की एक नई समझ के साथ उसने नए जोश के साथ अपने अस्तित्व को अपनाया। आज नताशा अपना जीवन उद्देश्य और करुणा की गहरी भावना के साथ जीती है। वह समझती है कि दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्यार एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो उपचार और खुशी का मार्ग रोशन करता है। वह अपनी कहानी को त्रासदी की कहानी के रूप में नहीं बल्कि मानवीय आत्मा के लचीलेपन और हर आत्मा के भीतर दयालुता की असीमित क्षमता के प्रमाण के रूप में साझा करती है। नताशा की यात्रा हम सभी के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमारे भीतर प्यार का एक झरना है जो दोहन की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रेम और दयालुता के माध्यम से हम जीवन की परीक्षाओं से आगे निकल सकते हैं, ऐसे संबंध बना सकते हैं जो सांसारिक क्षेत्र और उससे परे की दुनिया के बीच की खाई को पाट सके। उनकी कहानी में हमें प्रेरणा मिलती है, आशा की एक किरण जो हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती है जहां इस दुनिया और अगली दुनिया में भी प्यार सर्वोच्च होगा।